नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सत के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी सच्चा किस्सा लेकर आ गया हूं जहां पर माता सीता ने, जी हां दोस्तों, माता सीता ने माता काली का रूप धारण कर ली थी। क्यों? सहस्त्र रावण नाम के एक राक्षस का वध करने के लिए। एक ऐसा राक्षस जिसे भगवान राम भी नहीं हरा पाए थे। जी हाँ दोस्तों, ये सच्ची कथा है जो कि अद्भुत रामायण से ली गई है। बहुत सारे लोगों को वाल्मीकि रामायण की जानकारी है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी सहस्त्र रावण का जिक्र नहीं मिलता है। इसके पीछे का एक लंबा रीजन है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल दोस्तों, ये सहस्त्र रावण क्या था ये हम समझेंगे और फिर आखिर में समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि सहस्त्र रावण ने भगवान राम को भी मूर्छित कर दिया था और भगवान राम को बचाने के लिए, सहस्त्र रावण का वध करने के लिए माता सीता को माता काली का रूप धारण करना पड़ा था। यह बात है रावण के बचपन की। रावण के दरअसल 3 भाई हुआ करते थे, एक कुंभकर्ण, एक विभीषण और रावण का एक बड़ा भाई सहस्त्र रावण, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना। जब ये लोग बचपन में खेल रहे होते थे ना, तो सहस्त्र रावण जो है वो हमेशा रावण को बहुत ज्यादा सताता था। जब भी उसे मौका मिलता था वो रावण को मारने लगता था, परेशान करने लगता था, उसे बहुत ज्यादा दुख और दर्द पहुंचाता था। ये बात की कंप्लेंट हमेशा रावण अपनी माता कैकसी के सामने करता था। जब भी ये बात कैकसी को पता चलती थी तो वो सहस्त्र रावण के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोध करती थी। कई बार उसे मार लगाती थी, कई बार उसे डांटती भी थी। लेकिन सहस्त्र रावण जो था थोड़ा शरारती था, लेकिन अपने भाई से बहुत प्रेम करता था। जब भी उसे मौका मिलता था वो फिर से उसे परेशान करने लगता था। लेकिन एक दिन तो हद हो गई जब उसने अनजाने में रावण को बहुत बुरी चोट पहुंचा दी। इस बात की खबर जब कैकसी को पड़ी तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा और कैकसी ने सहस्त्र रावण को साफ साफ ये कह दिया कि तुम्हें ये नगरी ही नहीं, ये पूरी की पूरी पृथ्वी छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। अब सहस्त्र रावण बहुत ज्यादा दुख में आ गया क्योंकि ये अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन माता ने कह दिया था, श्राप भी सामने आ सकता था। इसी वजह से सहस्त्र रावण ने पृथ्वी लोक छोड़ दिया और जाकर वो एक ऐसे ग्रह में रहने लगा जो कि एक मायावी ग्रह था, जहां पर सहस्त्र रावण का राज चलता था। वहां पर जाकर काफी सैकड़ों साल तक सहस्त्र रावण ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और फिर काफी समय बाद भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए, उसके सामने उसको दर्शन दिए और बोले, मांग क्या वर चाहिए तुझे। यहाँ पर सहस्त्र रावण ने साफ साफ कह दिया कि मुझे वरदान में ऐसा वर चाहिए कि मेरी कोई भी हत्या ना कर सके, मेरी कोई वध ना कर सके। मैं इतना ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊं कि मेरा वध करने के लिए स्वयं देवी को जन्म लेना पड़े, जो कि बिल्कुल भी कभी नहीं हो सकता। बस भगवान ब्रह्मा ने उसकी इस बात को पकड़े और उसे वरदान दे दिए कि जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरा वध कोई नहीं कर पाएगा सिवाय एक स्त्री के जो एक देवी का रूप होगी। और बस उसी समय भगवान ब्रह्मा वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। यहाँ पर सहस्त्र रावण भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे अब अमरता का वरदान मिल चुका था। केवल उसे एक स्त्री ही मार सकती थी जो देवी के रूप में पृथ्वी लोक में मौजूद हो। सहस्त्र रावण खुश था, अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से काट रहा था। यहाँ पर पृथ्वी लोक में रावण का अत्याचार बढ़ते ही जा रहा था। सारे पृथ्वीवासी रावण के अहंकार से, रावण के अत्याचार से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और फिर एक समय ऐसा आया कि रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, जिसकी कहानी आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है। माता सीता का हरण होने के बाद भगवान राम माता सीता को ढूंढते हुए लंका जा पहुंचे और फिर आखिरकार रावण का उन्होंने वध कर दिया। रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम माता सीता को लेकर अयोध्या नगरी वापस लौट गए। यहाँ पर पूरी लंका नगरी भगवान श्री राम ने विभीषण के हाथों सौंप दी। अब विभीषण लंका का राजा था क्योंकि जो बड़ा भाई था सहस्त्र रावण, वो तो किसी मायावी ग्रह में रह रहा था। जैसे ही यह बात की खबर सहस्त्र रावण को पड़ी कि मेरे छोटे भाई का वध हो चुका है, रावण का वध हो चुका है, और यह वध किसी और ने नहीं बल्कि श्री राम ने किया है, और श्री राम का साथ किसी और ने नहीं विभीषण ने दिया है, तो उसे बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। उसने ये सोचा कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। वो उस मायावी ग्रह से ही नॉन स्टॉप असंख्य बाणों की वर्षा करने लगा। वो वर्षा सीधे अयोध्या नगरी के ऊपर ही हो रही थी। यहाँ पर उसका केवल एक ही मकसद था, अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला लेना, भगवान श्री राम का वध करना। जब भगवान श्री राम ने आसमान से इतने सारे बाणों की वर्षा होते हुए देखे तो भगवान श्री राम बहुत ज्यादा अचंभे में पड़ गए, वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने विभीषण से पूछा कि जब रावण की मृत्यु हो चुकी है, रावण का वध हो चुका है, ये युद्ध खत्म हो चुका है, सीता हमारे साथ अयोध्या नगरी वापस लौट चुकी है, कौन है वो जो आसमान से तीरों की वर्षा कर रहा है? ये बात की खबर विभीषण को भी नहीं थी। विभीषण भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सब लोग इन सवालों के जवाब
ढूंढना चाह रहे थे, तभी नारद मुनि वहां पर प्रकट होते हैं और नारद मुनि साफ साफ बता देते हैं कि ये कार्य करने वाला कोई और नहीं बल्कि सहस्त्र है। और नारद मुनि ही भगवान श्री राम को कहते हैं कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले भगवान, आप इस राक्षस, इस असुर, इस दैत्य का वध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसने भगवान ब्रह्मा से एक वरदान पाया है, जिस वरदान के अंदर इसे केवल एक ऐसी स्त्री ही मार सकती है जिसके अंदर स्वयं देवी का वास हो जाए। जैसे ही माता सीता को यह पता चलता है तो माता सीता त्रिदेवियों का आह्वान करना शुरू कर देती है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने भी सहस्त्र रावण से युद्ध करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर सहस्त्र रावण ने एक ऐसे मायावी तीर का उपयोग किया भगवान श्री राम के ऊपर कि भगवान श्री राम ने आदर करने के लिए उस तीर का, उस शक्ति का आदर करने के लिए वो तीर अपने ऊपर ले लिया। जिस प्रकार से भगवान लक्ष्मण ने एक तीर अपने ऊपर लिया था, उसी प्रकार से भगवान राम ने भी एक तीर अपने ऊपर ले लिया उस शक्ति का आदर करने के लिए। और इस वजह से, तीर के असर से, ना कि सहस्त्र रावण की शक्ति की वजह से, उस शक्ति की वजह से जिस शक्ति का भगवान श्री राम आदर करते थे, वो मूर्छित हो गए। और जैसे ही ये बात माता सीता को पड़ी तो माता सीता ने त्रिदेवियों का आवाहन करके खुद को चंडी रूप में बदल लिया। माता सीता बहुत ही ज्यादा विशालकाय रूप में आ चुकी थी, बिल्कुल माता काली की समान ही दिखाई दे रही थी। इसी वजह से लोग कहते हैं कि माता सीता ने माता काली का रूप धारण कर लिया था। दरअसल माता सीता ने त्रिदेवियों का आवाहन करके चामुंडा देवी का रूप धारण किया था। माता सीता चामुंडा देवी बनकर तुरंत ही सहस्त्र रावण के पास पहुंच गई और उसके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। और उसी समय माता सीता बनी चामुंडा देवी ने 5 तीरों का उपयोग किया सहस्त्र रावण के ऊपर, जो तीर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन इन शक्तिशाली तीरों का भी असर सहस्त्र रावण के ऊपर नहीं पड़ा। और फिर क्रोध में आके उन्होंने अपने खड़ग की मदद से सहस्त्र रावण के 1000 सर को उसके धड़ से अलग कर दिया और उसे मृत्यु की नींद सुला दिया। इस प्रकार से सहस्त्र रावण का वध हुआ और इस ब्रह्मांड से एक और पापी का बोझ हल्का हुआ। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियो मैं आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, मेरी क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। कल हम फिर से मिलेंगे, लेकिन एक भूतिया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।